हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 द माउंटेन ट्रेल। माउंटेन ट्रेल एक स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है एंड इसके ऑथर हैं अनिल चंद्रा। ये स्टोरी रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि इंडिया की जो आज़ादी थी, आज़ादी की लड़ाई 1857 की यानी कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 के अराउंड की ये स्टोरी है। रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, but we are not sure whether it is a true story or it is a fictional story, right? Now since it is a short story तो ये एक inspirational story है। Inspiration of a blind boy, एक अंधे लड़के के बारे में स्टोरी है जो कि always feel करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, he is worthless, but ultimately end में उसे realize होता है कि उसकी weakness ही, और यहाँ पर उसकी वीकनेस क्या है? ब्लाइंडनेस। उसकी वीकनेस ही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड टू यू एंड वी विल ऑल्सो लुक एट द समरी। सो लेट अस बिगिन लुकिंग एट द टाइटल। द टाइटल सेज द माउंटेन ट्रेल। माउंटेन ट्रेल का मतलब है पहाड़ी रास्ता, पहाड़ी पगडंडी। पगडंडी होती है एक छोटा सा रास्ता इन द माउंटेन। ठीक है, लेट्स बिगिन नाउ स्टार्टिंग विद द स्टोरी। तो ये बेसिकली किसके बारे में? लाइक आई सेड, इट्स अ फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप मतलब कोई ऐसी फिजिकल इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी जिसके द्वारा हम अपना यूजुअल काम नहीं कर पाते। ओके, सो सुखाराम लोधी ये है एक मेन प्रोटैगनिस्ट और इसी के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो उसका नाम क्या है? सुखाराम लोधी। सुखाराम लोधी sat leaning against a rock, his turban over his eyes, the warmth of the sun on his bare feet. सुखाराम लोधी बैठा था, एक पत्थर के का सहारा लिए बैठा था। उसका टर्बन जो था उसकी आंखों के ऊपर ही आ रहा था, पूरा जस्ट उसके ऊपर रखा हुआ था उसने अपने सर पर, और सूरज में की रोशनी में वो बैठा हुआ था। सूरज की जो गर्मी थी वो उसके नंगे पैरों पर पड़ रही थी। His feet told him where he was. अब चूंकि वो देख नहीं सकता था, वो अपने हाथ पैरों से फील करके ही रास्ते का, चीज़ों का एहसास करता था, और उसके पैर बता रहे थे कि वो कहाँ पर बैठा है, किस तरह की ज़मीन पर बैठा है। They knew the feel of the sand and the stones and the different kinds of grass. उसके पैरों को बहुत अच्छे से पता था सैंड की यानी कि रेत की फील कैसी होती है, पत्थरों की फील कैसी होती है, और अलग अलग तरह की घास की फील कैसी होती है। कितने साल का था? He was 14 and he knew that people were sorry for him. और उसे पता था लोग उसके ऊपर सिंपैथी दिखाते हैं, बेचारा अंधा है, राइट? लेकिन उसको क्या लगता था? But he thought if only they could guess how beautiful his world was, they would envy him. पर उसको लगता था कि अगर उन्हें पता चलता, अगर वो इसका अंदाज़ा लगा पाते उसकी दुनिया कितनी सुंदर है, वो उससे डेफिनेटली जलन करते। Most people did not know about the little rustlings in the grass. बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि घास में कैसी सरसराहट की आवाज़ें होती हैं। अब क्योंकि वो ब्लाइंड था, वो देख नहीं पाता था, तो उसके जो बाकी सेंसेस थे यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, इवन सेंस ऑफ टच, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनको वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था, यूज़ करता था। ठीक है, तो वो अपने कानों को यूज़ करता था। वो सोचता था कि घास की जो सरसराहट है वो कितनी अलग तरह की होती है, किस तरह की चीज़ से क्या आवाज़ निकलती है, वो बखूबी जानता था। They did not know the feel of things, round things like eggs and water-worn stones, rough things like rocks, or of leather or of skins. उन लोगों को ये नहीं पता था कि राउंड चीज़ों की फील कैसी होती है, गोल चीज़ों की, जैसे अंडे हैं उनकी फील कैसी होती है। अगर किसी चीज़ पर पानी पढ़ पढ़कर वो घिस जाता है, वाटर वोर्न हो जाता है, वैसे पत्थरों की फील कैसी होती है। खुरदुरी चीज़ों की फील कैसी होती है, जैसे खुरदुरे पत्थर हों, खुरदुरा चमड़ा हो या फिर खुरदुरी खाल हो, उसकी फील कैसी होती है, और वो टच करके फील करके बहुत अच्छे से जान पाता था। उनको स्मेल्स के बारे में भी कुछ नहीं पता था। They did not know anything about smells. वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जैसे नॉर्मली चीज़ों की स्मेल उन्होंने कोशिश करी सूंघने की, वो सूंघ पाते थे, लेकिन उनकी नाक जो थी वो अपने आप से उनको ये नहीं बताती थी कि हाँ दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड अप्रिशिएट। वो जो स्मेल का सेंस था वो सिर्फ सुखाराम लोधी के पास था, राइट? वो कहता था कि दे वेंट थ्रू लाइफ विद ब्लाइंड नोजेस। वो उन बाकी लोगों को कहता था कि ये तो कॉमन स्मेल्स, बट जब सूंघने की कोशिश करते हैं, जब ये अपने माइंड को बताते हैं
कि हाँ भाई ये स्मेल आ रही है या खाना बहुत अच्छा बना है या कुछ डिफरेंट स्मेल आ रही है, वो कॉमन स्मेल्स को डिटेक्ट नहीं करते थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा यूज टू हो चुके थे, उनको लगता था क्या नॉर्मल सी चीज़ है, बिकॉज वो अपनी आई साइट को ज़्यादा यूज़ करते थे। अब क्योंकि सुखाराम की आई साइट ही नहीं थी, इसलिए वो हर स्मेल को, हर फील को इतने बारीकी से एनालाइज करता था कि वो उसके लिए आंखें बन गई थी, उसकी जो नाक थी उसके लिए आंखें बन गई थी। इसलिए वो बाकी लोगों को कहता था कि इनकी तो नाकें ही ब्लाइंड हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, ठीक है। नाउ सुखाराम स्पेंड हिज टाइम हर्डिंग हिज फादर्स 100 गुड्स। उसके जो फादर थे सुखाराम के, उसके उनके पास 100 गुड्स थी और वो पशुचारण के लिए यानी कि उनको चराने के लिए अपना टाइम वेस्ट करता था। ही न्यू देम बाय द साउंड ऑफ देयर क्लोवन हूव्स ऑन द स्टोन्स बाय देयर स्मेल। वो उन बकरियों को कैसे जानता था? क्लोवन हूव्स मतलब जैसे ये मैंने खूर बनाने की कोशिश करी है, खूर जो थे उनके विभाजित थे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो उनके जो पैर थे वो 2 पार्ट्स में, उनके हूव्स डिवाइडेड थे, उनकी साउंड से वो उनको अंडरस्टैंड करता था जब उनके हूव्स पत्थरों पे पड़ते थे और उनकी स्मेल आती थी, ठीक है, तब वो उनसे पहचान पाता था कि ये मेरे फादर की बकरियां आ गई। बट वाइल ही हैड बीन ऑन द माउंटेन दैट डे, रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी डिक्लेयर्ड ऑन वॉर ऑन द इंग्लिश एंड वॉज जॉइंड बाय द इनडोमिटेबल तांतिया टोपे। लेकिन जब वो उस दिन माउंटेन पर था, एक दिन माउंटेन पर था, उसी दिन रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, छेड़ दिया कि अब हम युद्ध स्थिति में आ चुके हैं। और उनको किसने ज्वाइन किया? रानी लक्ष्मीबाई को उन्हें ज्वाइन किया तात्या टोपे ने, जो कि सेनापति तात्या टोपे थे। और वो कौन थे? वो इनडोमिटेबल थे, यानी कि उन्हें अजय थे, वो उन्हें जीता नहीं जा सकता था। वो इतने बहादुर, इतने शूरवीर, बहुत निपुण थे अपनी वॉर स्किल्स में, राइट। ओके, व्हेन ही रीच्ड होम ही फाउंड हिज फादर एंड राजबीर सैडलिंग देयर हॉर्सेस। जब, अब ये ही कौन है यहाँ पर? ही अगेन सुखाराम ही है। जब सुखाराम घर पहुंचा तो उसने अपने फादर को और अपने भाई राजबीर को देखा कि वो घोड़ों को तैयार कर रहे हैं। तैयार इन द सेंस, अब क्योंकि वॉर छिड़ चुका था, मतलब सारे घर के आदमियों को कहा जाता था कि अब वॉर जोन में हम आ चुके हैं, वॉर सिचुएशन में हम आ चुके हैं, एवरी मैन इन द हाउस शुड पार्टिसिपेट इन द वॉर। तो वो अपने घोड़ों को सैडल करना शुरू कर दिया था, उन्होंने उनके ऊपर लादना और सामान रखना शुरू कर दिया था। दे किस्ड हिम गुड बाय, देयर राइफल्स प्रेसिंग इनटू हिज चेस्ट एज दे हेल्ड हिम। तो उन्होंने उसे गले लगाकर गुड बाय का। अब वो उसे क्यों नहीं ले गए? क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप था, वो नहीं जा सकता था, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता था वॉर में। तो उन दोनों ने, उसके फादर ने, उसके भाई ने उसको विदा किया, प्यार किया, और जब उसने गले लगाया उनको, तो उनकी जो राइफल्स थी वो उसके छाती में एक तरह से प्रेस हो रही थी, जैसे जैसे उन्होंने उसको गले लगाया। तो वो भी चाहता था कि काश मैं भी राइफल्स लेकर इनके साथ वॉर जोन में जाता। As the sound of hoofs faded into the distance, he felt his mother beside him. जैसे जैसे वो लोग जाते गए, उसने उनकी हूफ्स की, यानी कि जो उनके घोड़ों की जो पैरों की आवाज़ थी, वो फेड होती गई, वो धीमी 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 होती गई, मानो लग रहा था वो काफ़ी दूर निकल गए। उसने अपनी माँ को अपने पास महसूस किया। उन्होंने अपना आर्म उसके ऊपर रखा और उसने, सुखाराम ने कहा, "What will we do now, अम्मा?" कि अब हम क्या करेंगे अम्मा? वी आर गोइंग सन, वी आर गोइंग टू योर ग्रैंडफादर। अब उसकी मम्मी ने कहा कि भाई अब यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो हम तुम्हारे नाना जी के पास जा रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा, उसने कहा वहाँ तो अंधेरा होगा, इट विल बी डार्क देयर, आई डू नॉट नो दोज फील्ड्स एंड हाउ शैल आई ग्रेज माई फादर्स गोट्स इन अ स्ट्रेंज प्लेस वेयर इट इज डार्क। फॉर द फर्स्ट टाइम ही न्यू वॉट इट वॉज टू बी ब्लाइंड। अब उसने कहा कि पर वहाँ तो बहुत अंधेरा होगा, मुझे ना उनकी फील्ड्स पता हैं ना मुझे, और मैं अपनी पापा की जो बकरियां हैं मैं उन्हें वहाँ पर कैसे चराऊँगा? वो तो बिल्कुल मेरे लिए अनजान जगह है और अंधेरा है वहाँ पर। और इस बार पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि ब्लाइंड होना कैसा होता है, ब्लाइंड होना कितना बुरा होता है पर्सन के लिए, क्योंकि अब वो बिल्कुल अनजान जगह पर जा रहा था। यहाँ का तो रास्ता उसके पैरों को लगा हुआ था, यहाँ की तो फील भी वो जानता था, उसकी नोज़ भी जानती थी, हर चीज़ उसे पता थी। बट अब वो नई जगह जा रहा है तो उसे कुछ भी नहीं मालूम था। तो वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि मैं वहाँ पर कैसे फील करूँगा, और काश मेरी आंखें होती, काश मैं ब्लाइंड नहीं होता, ठीक है।
In the morning, the horses were hitched to the wagon and the loose cattle and goats were collected for the 15-kilometer trek. अब उनको जाना तो था ही, उसने फिर भी अपनी आशंका जताई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। तो अगली सुबह उनके हॉर्सेस को गाड़ी से बांध दिया गया, अटका दिया गया। हिच्ड मतलब उनको एक हुक में लगा दिया गया ताकि वो जाए नहीं कहीं और जो लूज कैटल थी यानी कि जो खाली घूम रही थी कैटल, बंधन मुक्त थी। कैटल यानी कि मवेशी, जानवर, एंड गोट्स, तो इसमें काओ, बफलो, शीप ये सब आ जाता है कैटल में। और जो बकरियां थीं उनको ढूंढा गया, कलेक्ट किया गया 15 किलोमीटर के ट्रैक में, 15 किलोमीटर के रास्ते में उनको ढूंढा गया और उन सबको एक साथ कर लिया गया। कम सुखाराम, हिज मदर सेड, वी आर रेडी। चलो सुखाराम, जा रहे हैं, हम तैयार हैं। सुखाराम गॉट अप बिसाइड हिज मदर। सडनली ही सेड, आई एम नथिंग अम्मा, आई एम गोइंग टू अ स्ट्रेंज प्लेस दैट माई फीट डू नॉट नो एंड आई एम नथिंग। तो अचानक सुखाराम बहुत दुखी हो गया। वो अपने मदर के पास उठकर बैठा। उसने कहा, अचानक से उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ अम्मा, मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जिन्हें मेरे पैर नहीं जानते। मेरे पैर नहीं जानते क्योंकि अभी तक वो सारी चीज़ें अपने पैरों से ही जानता आया था, और ऐसी स्ट्रेंज प्लेस में मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। When they reached there, जब वो वहाँ पहुँचे, his grandfather had gone. अब क्योंकि ग्रैंडफादर भी आदमी थे तो उसके नाना जी भी जा चुके थे। Everyone, all the old men, all the boys as well, मतलब छोटे बड़े बूढ़े जवान सब लोग जा चुके थे, सिर्फ एक सुखाराम अकेला रह गया था। तो सोचिए उसके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग होगा, कितना उसका मन ललचा रहा होगा कि काश मैं भी अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाता। There was nothing to do but wait. और उसके लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इंतज़ार करने के। वन डे, एक दिन, अब लड़ाई जो थी वो छिड़ गई, लड़ाई चलती रही। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ सोल्जर्स वहाँ से जा रहे थे। कुछ सोल्जर्स थे, वो इंडियन सोल्जर्स थे। तो कैसे सोल्जर्स थे, वो टायर्ड मैन ऑन टायर्ड हॉर्सेस, मतलब लड़ाई से वो इतने ज़्यादा थक चुके थे, उनके घोड़े भी थक चुके थे। सुखाराम ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। सुखाराम लिसन्ड। द शफलिंग ऑफ द हॉर्सेस एंड स्वेटी स्मेल ऑफ मैन told him all that he needed to know. तो उसे पता चल गया था कि ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, हो सकता है ये हारे हुए भी हों। उनके जो घोड़े थे वो पैर घसीट घसीट कर चल रहे थे, मान लो बहुत थक गए हों। और उनकी जो स्मेल थी वो पसीने से तर उनको उसको सुखाराम को उनकी स्मेल आ रही थी। और उसको ये सब पता चल गया कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। फिर उन्होंने, सुखाराम ने उन लोगों से पूछा, हैव यू सीन माई फादर और माई ब्रदर? तो उसने पूछा कि क्या तुमने मेरे फादर और मेरे भाई को देखा है? उन लोगों ने पूछा, तुम हो कौन? हु आर यू? तो उसने जवाब दिया, आई एम सुखाराम लोधी, मैं सुखाराम लोधी हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, और मेरे पिताजी जो हैं वो तात्या टोपे की आर्मी में है। माई फादर इज़ विद तात्या टोपेज आर्मी। वी आर ज्वाइनिंग तात्या टोपे, वी विल टेल हिम वी हैव सीन यू। हम तात्या टोपे की आर्मी को ही ज्वाइन करने जा रहे हैं। कौन? वही इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। हम उन्हें बता देंगे कि हमने तुम्हें देखा है। तो ठीक है, ये बात हो गई और फिर वो लोग आगे चले गए। उसके तुरंत बाद क्या हुआ? शॉर्टली मीन्स सून आफ्टर, ही हर्ड मोर हॉर्सेस कमिंग। अब उसको और हॉर्सेस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बट दीज वर नॉट द हॉर्सेस ऑफ हिज पीपल। इमीजिएटली उसको पता चल गया कि ये जो हॉर्सेस थे उसके लोगों के नहीं थे, मतलब इंडियंस के हॉर्सेस की आवाज़ वो नहीं थी। वो थे, दे वर हैवियर, वो ज़्यादा एनर्जेटिक थे, ज़्यादा हैवी थे, ऐसा लग रहा था मान लो बहुत भारी हों, ठीक है। दे वर नॉट रिडन लूज रेन, उनकी लगाम जो थी वो खींची हुई थी, ढीली नहीं थी, ठीक है। तो मतलब ऐसा लग रहा था बहुत चाक चौबंद, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा फुर्तीले वो हॉर्सेस थे। ही कुड हियर द जिंगलिंग ऑफ चेन्स, द स्ट्राइक ऑफ मेटल ऑन मेटल। उसे झनझनाने की, चेन्स के झनझनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेटल के ऊपर मेटल मार रहा हो, उसकी आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। और उसे तुरंत पता चल गया कि वो मेरे सोल्जर्स नहीं, वो तो इंग्लिश सोल्जर्स हैं, वो तो अंग्रेज़ हैं। दे मस्ट बी इन द परसूट ऑफ द टायर्ड मैन हु हैड पास्ड हिम अर्लियर। और वो समझ गया कि शायद ये उन लोगों को तलाशते हुए आए हैं जो कि उनसे पहले निकल गए हैं। उनमें से एक आदमी जो था तो उसने पूछा, हैव यू सीन सम सोल्जर्स पास बॉय? अब क्योंकि इंग्लिश आर्मी में कुछ कुछ इंडियंस भी शामिल थे, उनको लीड करने के लिए, उनको रास्ता बताने के लिए, लोकल से बात करने के लिए। तो इसलिए उस इंडियन ने पूछा, क्या कहा कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ सैनिकों को जाते हुए देखा है लड़के? इट वॉज द मैन ऑन द नियर बाय हॉर्स, ऑन द नियरेस्ट हॉर्स,
नो डाउट द ऑफिसर इन कमांड। अब वो बिल्कुल नज़दीकी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था आदमी, और उसे समझ आ गया था कि और कोई नहीं, ये आदमी ऑफिसर इन कमांड होगा, ये कमांडिंग ऑफिसर होगा। और मैं पूरे दिन बाहर ही हूँ, प्लीज़ ज़रा मुझे बताओ कि तुमने उन सोल्जर्स को देखा था कि नहीं। सुखाराम ने जवाब दिया, आई हैव सीन नथिंग, मैंने किसी को नहीं देखा, मुझे नहीं पता क्या है। अब उन्हीं के ग्रुप में तो उसने सुखाराम ने क्या किया, सुखाराम ने उनको डॉज करने की कोशिश करी कि नहीं भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो डेफिनेटली अपने लोगों को बचाना चाहता था। और उसने ये भी जाहिर नहीं किया कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, है ना, ये भी नहीं बताया। तो उसी ग्रुप में, उसी अंग्रेज़ों वाले ग्रुप में अनदर मैन सेड, दे केम दिस वे ऑल राइट एंड हैव गॉन टूवर्ड्स द हिल्स, दे कांट बी फार अवे, देयर हॉर्सेज आर टायर्ड। तो उसने कहा, उस आदमी ने, दूसरे आदमी ने कहा कि मेरे ख्याल से वो इस रास्ते से आए थे, क्योंकि हम उनके पीछे पीछे ही थे, तो डेफिनेटली वो पहाड़ों की तरफ गए होंगे, और वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि हमें पता है उनके घोड़े जो हैं वो थके हुए हैं। फिर ऑफिसर ने कहा, उसी वाले ने जिसने पूछा था, उसने कहा चलो ठीक है फिर चलते हैं, कम ऑन देन, दे कांट बी फार, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। और उन सोल्जर्स ने सुखाराम के चारों तरफ, जैसे मान लो ये सुखाराम खड़ा है और वो उसके चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे चक्कर लगा के वो आगे पहाड़ों में निकल गए। अब सुखाराम को थोड़ा डर लगने लगा कि मेरे फादर और राजबीर, उसका क्या होगा, उनका क्या होगा। ही बिगैन टू बी अफ्रेड फॉर राजबीर एंड हिज फादर। अब उसकी मम्मी आई, डिड यू सी द इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेज़ों को देखा सुखाराम? तो सुखाराम ने कहा, येस आई सॉ देम अम्मा, ही सेड, दे स्पोक टू मी। और हाँ अम्मा, मैंने उन्हें देखा था और उन्होंने मुझसे बात भी करी, और वो हमारे सैनिकों का पीछा करते हुए तात्या टोपे की आर्मी में जा रहे थे, और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वहाँ पर तो फादर और राजवीर भी हैं। आई विश वी हैड न्यूज़, काश हमें उनके बारे में कुछ पता चल जाता, उसकी मदर ने कहा। येस अम्मा, इट इज़ हार्ड टू लिव विदाउट न्यूज़। हाँ अम्मा, कितना कठिन है, कितना मुश्किल है न्यूज़ के बगैर जीना। हमें उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, खाना वाना कैसे खा रहे हैं, उनकी जान को तो कोई ख़तरा नहीं है। तो ये सब अगर हमें नहीं पता चल रहा तो हम बहुत परेशानी में हैं। इट इज़ हार्ड ऑल्सो टू बी अ मैन एंड टू बी हियर। और फिर इसके साथ साथ उसने अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी शो करी। मुश्किल तो है कि हम उनके बिना, उनकी इन्फॉर्मेशन के बिना जी रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए ये है कि मैं एक आदमी होते हुए भी यहाँ हूँ, मैं अपने लोगों के साथ, अपने घर के आदमियों के साथ वहाँ युद्ध स्थल पर नहीं हूँ। टुडे आई वॉज अशेम्ड, आज मुझे सबसे ज़्यादा शर्म आ रही थी। फर्स्ट टू फेस आर फोक एंड देन टू फेस द इंग्लिश, सबसे पहले मैंने अपने लोगों को फेस करा और मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ, और फिर मुझे अंग्रेज़ों को फेस करना पड़ा। आई टोल्ड आर पीपल आई डिड नॉट टेल द इंग्लिश, और मैंने अपने लोगों को बताया लेकिन मैंने इंग्लिश को नहीं बताया। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैंने अपने लोगों की ही मदद करी, इंग्लिश की नहीं करी। दे डिड नॉट नो आई कुड नॉट सी, और उन्हें नहीं पता था कि मैं नहीं देख पाता था। ओ अम्मा, इज़ देयर नथिंग आई कैन डू, ओ अम्मा प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने लोगों की मदद करने के लिए। तो कितना डेस्परेट है कि मैं कैसे ना कैसे करके अपने लोगों की मदद कर सकूं। दैट नाइट सुखाराम कुड नॉट स्लीप, उस रात सुखाराम सो नहीं पाया। सडनली ही स्प्रैंग अप, अम्मा अम्मा, ही शाउटेड, इट इज़ माई ब्रदर ऑन हॉर्स बैक, ही इज़ राइडिंग हार्ड। सडनली, अचानक में उछलकर खड़ा हो गया। अम्मा अम्मा देखो, शायद भैया आए हैं, हॉर्स बैक पर बैठे हुए, यानी कि घोड़े पर बैठे हुए, तेज़ी से घोड़े को चलाते हुए वो यहाँ पर आ गए हैं। ही फाउंड द डोर एंड ओपन, उसने डोर ढूंढा, क्योंकि वो अपने नाना के घर में था, उसे डोर का अंदाज़ा नहीं था, फिर भी उसने डोर ढूंढा और उसे ओपन करा। द अप्रोचिंग हॉर्स हैड नॉट स्लोड डाउन, और घोड़ा इतनी तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था, वो हल्का भी नहीं हुआ। शायद उसे कुछ जल्दी थी, कुछ हड़बड़ाहट थी। इट वॉज राजबीर, और वो राजबीर ही था। तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ राजबीर, सब ठीक तो है? अम्मा, आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन, आई हैव कम टू फेच सुखाराम, तात्या टोपे नीड्स हिम। अचानक क्या कहा राजबीर ने? राजबीर ने कहा, अम्मा मेरे पास समझाने के लिए कोई टाइम नहीं है, और मैं सुखाराम को लेने आया हूँ। तात्या टोपे को सुखाराम की ज़रूरत है। तात्या टोपे? यू आर टेकिंग सुखाराम टू द वॉर? व्हाट कैन सुखाराम डू? अब उसकी माँ ने कहा, तात्या टोपे ने बुलाया, तुम क्या सुखाराम को वॉर में लेके जा रहे हो? और सुखाराम क्या कर सकता है? सुखाराम ने भी पूछा, हाँ भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो देख नहीं सकता। तो राजबीर ने बोला कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताता हूँ, चलो जल्दी चलो। सुखाराम वेंट टूवर्ड्स द हॉर्स, वो हॉर्स के पास गया
और अपने ब्रदर की टांग ढूंढी उसने और उसको पकड़कर, उसका कुंडा पकड़कर वो घोड़े पर बैठ गया। एक हाथ रखा, एक पैर रखा और फिर घोड़े पर बैठ गया। उसके भाई को उसने अपना बायां हाथ दिया था और अब वो उठकर फटाफट से घोड़े पर बैठ गया। होल्ड फास्ट मतलब कस के पकड़ो सुखाराम, हम अब घोड़े की सवारी तेज करने वाले हैं, यानी कि अब हम घोड़े पर तेजी से युद्ध स्थल पर पहुंचने वाले हैं। He had hardly got hold of his brother's waist when the horse was off. अब उसने अपने भाई की कमर को ढंग से पकड़ा भी नहीं था कि हॉर्स चल दिया और बहुत तेजी से। They were galloping और घोड़ा तेजी से सरपट चाल चल रहा था, बहुत तेजी से दौड़ रहा था। और it began to rain और वहाँ पर बारिश होने लगी। Where were they going? What was he to do? What use could he be to तात्या टोपे? अब उसके मन में इतने सारे सवाल, कहाँ जा रहे थे वो क्या करने वाला था और तात्या टोपे को उसकी क्या मदद आन पड़ी। जब तक वो ये सवाल अपने मन में सोच रहा था तब तक ग्राउंड जो था, ज़मीन जो थी, वो बहुत खुरदुरी रफ होती गई। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, एक प्रॉपर चटियल मैदान वाला रास्ता नहीं था, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। सडनली ही सैट अप स्ट्रेटर, अचानक वो सीधा खड़ा हो गया। ही कुड स्मेल द माउंटेन, हिज माउंटेन। अचानक से उसकी नाक में वही स्मेल गई। उसको लगा कि मैं तो अपने माउंटेन के पास आ गया जहाँ पर मैं रोज़ अपनी बकरियाँ चराने जाता था। तो राजवीर ने कहा बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो वो फिर से थोड़ा सतर्क होकर बैठ गया। आई एम बैक, राजवीर ने आवाज़ लगाई, मैं वापस आ गया हूँ। सुखाराम फेल्ट हिज ब्रदर्स आर्म्स अराउंड हिम, और सुखाराम ने अपने भाई के हाथों को अपनी तरफ महसूस किया और उसने उसको धीरे से नीचे उतारा। क्या सुखाराम भी आया है? उसके पापा की आवाज़ थी इस बार। आई एम हियर फादर, ब्रदर हैज़ ब्रॉट मी। तो उसने कहा सुखाराम ने, हाँ पापा मैं भी आया हूँ, भाई मुझे लेकर आया है। तो तात्या टोपे की अब आवाज़ आई, वेयर्स द बॉय? इट वॉज तात्या टोपे। तो तात्या टोपे ने कहा कि कहाँ है वो लड़का? फिर राजवीर ने बोला, हम आ गए हैं, हम यहाँ हैं। एक्सप्लेन वॉट यू वॉन्ट ऑफ हिम, आई हैव सेड नथिंग। तो राजवीर ने जबकि उससे कहा था कि चलो मैं तुम्हें रास्ते में समझाऊंगा, लेकिन घोड़ा इतनी तेज़ भाग रहा था, बारिश भी होने लगी थी और पथरीला रास्ता था, तो कुछ समझाने का टाइम नहीं मिला। फिर राजवीर ने पर्पसली कहा कि मैंने उससे अभी कुछ नहीं बोला है, आपको जो भी उससे काम है आप उसे खुद ही बताओ, ठीक है। तो अब तात्या टोपे जो थे वो उससे बात करने लगे। लिसन सुखाराम, तात्या टोपे सेड, सुनो सुखाराम, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हम क्या हैं? हम 100 आदमी हैं, वी आर 100 men. The English are to the north and a big storm is driving them back. इंग्लिश जो लोग हैं, जो अंग्रेज सोल्जर्स हैं, वो उत्तर की दिशा में आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा तूफान है जो उनको वापस खदेड़ रहा है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंग्लिश को पता ही नहीं है कि हम यहाँ पर आ गए हैं। इंग्लिश डू नॉट नो वी आर हियर एंड आर रिट्रीटिंग टूवर्ड्स अ रिवर क्रॉसिंग दैट वी आर होल्डिंग। पर इंग्लिश को नहीं पता है कि हम यहाँ पर हैं, इसलिए वो इस पहाड़ वाले इलाके से, वो यहाँ के इलाके से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत पथरीला रास्ता है, बारिश भी हो रही है और गिर जाने का, मर जाने का खतरा है। तो इसलिए वो यहाँ से पीछे हट रहे हैं, इस पहाड़ से पीछे हट रहे हैं और वो नदी की तरफ जा रहे हैं। और वो नदी जो कि अभी हमारे कब्ज़े में है, जो हम होल्ड करे हुए हैं। सुखाराम ने कहा ठीक है, समझ पा रहा हूँ मैं। सुखाराम काफ़ी समझदार था, उसने कहा मैं जहाँ तक समझा हूँ वो जो है इंग्लिशमैन, वो दो तरफ से फंस जाएंगे। दे विल बी कॉट बिटवीन 2 फायर्स, यानी कि वो दोनों ही साइड से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला सिचुएशन हो जाएगी कि एक तरफ तो स्टॉर्म है, एक तरफ तात्या टोपे की आर्मी है। तो तात्या टोपे ने कहा हाँ बिल्कुल सही समझा है लड़का। तो उसने कहा हाँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हो चुकी है, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। और वो क्या गलती थी, क्या परेशानी आन पड़ी थी? वो परेशानी थी, अ फोर्स ऑफ इंग्लिश हैज़ गॉट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन बाय अनदर वे। गलती ये हो गई थी, परेशानी ये आन पड़ी थी कि एक सैन्य दल, एक सेना की टुकड़ी अंग्रेज़ों की, वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच गई है दूसरे रास्ते से। अब हमें जो है, हमें क्रॉसिंग पर पहुंचना है, लेकिन वो जो है वो हमें मार डालेंगे। तो तात्या टोपे's आर्मी वांटेड टू क्रॉस बट इंग्लिश रीच्ड बिफोर देम प्लानिंग टू अटैक देम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। वी कमांड द क्रॉसिंग बट दे कमांड अस, मतलब हम तो क्रॉस करना चाहते हैं रिवर को, लेकिन इंग्लिश जो है वो हमसे पहले पहुंच गए हैं और अब वो हमें अटैक करने वाले हैं। तो हम तो उनको अटैक करने वाले थे आज, लेकिन अब जो है हमारे पास बहुत कम रास्ता है, तो वो टॉप पर ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अब हम चाहते हैं
कि हम एक छोटे से रास्ते से, जो कि बहुत संकरा रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है, और हम चाहते हैं तुम हमें लीड करो। तो क्या कहता है, वी आर गोइंग टू अटैक देम टुनाइट, हम आज रात को उन पर हमला करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है इस जगह से, और वो बहुत ही पतला रास्ता है, एक गोट ट्रैक है। वो इतना पतला रास्ता है कि बस वहाँ पर सिर्फ बकरियाँ ही जा सकती हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। वो ऐसा लगता है मानो वो बकरियां चराने का एक पतला सा ट्रेल हो। एंड द नाइट इज सो डार्क, और अंधेरा इतना है, रात हो चुकी है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन टाइम हमारे पास है नहीं, हमें पूरी रात ही ट्रैवल करना पड़ेगा अगर हमें माउंटेन तक पहुंचना है। और तुम्हारे भाई ने मुझे कहा कि तुम हमें माउंटेन तक ले जा सकते हो। फिर उसने पूछा, क्या मैं तात्या टोपे की आर्मी को लीड करूं, इतना बड़ा काम? यस यू सुखाराम, यू नो द पाथ। तो उसके भाई ने कहा, हाँ हाँ तुम ही सुखाराम, क्योंकि तुम्हें वो रास्ता पता है। तो सुखाराम ने कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम तो है वो रास्ता, ऑफ कोर्स। हैड ही नॉट बीन अप इट ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ हिज लाइफ, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी हर दिन वो इसी रास्ते पर नहीं जाता था? हाँ वो तो जाता ही था, और उसके पैरों को तो मानो वो रास्ता लगा हुआ था। दे सेट हिज फीट, और फिर वो तैयार हो गया, और अब उन लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी, चढ़ना शुरू कर दिया। उनके जो पिताजी थे वो उनके पीछे थे, द फादर वॉज बिहाइंड हिम। देन केम, उसके बाद राजबीर और बाकी अदर्स, एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ मैन ऑन हिज गुड ट्री, और उसके पीछे एक लंबी कतार उन आदमियों की, उसकी ही बकरियों के पतले रास्ते पर, और सब लोग उसको फॉलो कर रहे थे माउंटेन पर। इस वक्त उसके लिए इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कोई नहीं था, क्योंकि वो सोल्जर्स को लीड कर रहा था। वो एक रियल लीडर की तरह, एक रियल सेनापति की तरह सैनिकों को लीड कर रहा था, लेकर जा रहा था। अब उसके लिए आसानी क्या थी? हिज फीट न्यू ईच स्टोन, ईच रूट, ईच बेंड, ईच रॉक। उसके पैरों को हर पत्थर, हर जड़, हर मोड़, हर चट्टान पता थी। उसको हर स्मेल पता थी। ही रिकॉग्नाइज्ड, वो एहसास कर पा रहा था, वो समझ पा रहा था, ये पहाड़ों की खुशबू है, ये पेड़ की खुशबू है, ये हल्की हवा की खुशबू है, ये भंवर की खुशबू है। तो हर चीज़ को वो महसूस कर पा रहा था, हर चीज़ को वो जान पा रहा था। कहाँ पर हवा वार्म है, कहाँ पर हवा ठंडी है, वो सब कुछ जान पा रहा था। ये तो दिस इज़ अ ट्रेल फॉर गुड्स, उसके फादर ने कहा, ये तो बकरियों को चराने का रास्ता है, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर आते थे। आई नेवर न्यू यू केम हियर, आई वुड हैव नेवर लेट यू कम इफ़ यू स्लिप। मैं, अगर मुझे पता होता कि तुम इस रास्ते पर आते हो, मैं तो तुम्हें कभी भी आने नहीं देता। सुखाराम वो अपने फादरली इंस्टिंक्ट्स जता रहे थे कि अपना मेरा बेटे को अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, और अगर मुझे पता होता मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं आने देता, अगर तुम गिर जाते तो क्या होता। आई नॉट स्लिप, इट इज़ माई माउंटेन ट्रेल। तो सुखाराम कहते हैं, नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं गिरूंगा, ये मेरी ही माउंटेन स्लिप ट्रेल है, मैं तो यहाँ पर बरसों से आता हूँ। वो अपने आप पर ही हंसा। इन अ सेंस इट वॉज अ गुड थिंग दैट इट वॉज डार्क, और एक तरह से ये अच्छा ही था कि वो अंधेरा था वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा अगर लाइट होती तो वो लोग चढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनको बाकी अंग्रेज़ देख लेते कि वो चढ़ रहे हैं, और फिर शायद उनके ऊपर अटैक हो जाता। तो इसीलिए वो लोग देख नहीं पाते थे। तो एक तरह से उनके लिए अच्छा था कि वो तो अंधों की तरह चल रहे हैं, लेकिन इन सब आँखों वालों में एक ब्लाइंड था, और वो कौन था? सुखाराम। और क्योंकि वो अंधेरा था, सिर्फ वो ही देख सकता था। तो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड ओनली सुखाराम कुड सी। मतलब इसका यही है कि क्योंकि वो अंधा था, वो ही देख सकता था, क्योंकि उसके पैरों को और उसकी नाक को पता था कहाँ पर क्या चीज़ है, इसीलिए वो अब बाकी सोल्जर्स को ढंग से गाइड कर पा रहा था, उनको सही सलामत गोट ट्रेल से आगे पहुंचा पा रहा था। फिर उसने कहा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं पिताजी, वी आर नियरली देयर, ही सेड एज ही केम टू द फेस ऑफ द क्लिफ। अब वो खड़ी चट्टान के बिल्कुल पास पहुंच गए। ही फेल्ट फॉर अ फिंगर होल्ड इन द वेट रॉक एंड गिव द कमांड टू क्लाइंब। अब उसने अपने एक गीले पत्थर पर, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, उसने गीले पत्थर पर अपनी फिंगर रखी, और उसे पता चल गया कि अब पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई। अभी तक वो चट्टान तक पहुँचे थे। अब उनसे कहा गया कि बस अब आपकी क्लाइंब करने की टाइम आ गया है। सून ही एंड हिज फादर वर ऑन द टॉप, और जल्दी ही वो और उसके पिताजी ऊपर चढ़ गए थे, ऊपर चढ़ते जा रहे थे। एक के बाद एक आदमी
पास हो रहा था, ब्रीदिंग हैवीली, क्योंकि वो लोग थक गए थे, मान लो सांस फूल रही थी, क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन हाँ, कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि सबको रास्ता, सबको पता था किसका फॉलो करना है, किसको किसके पीछे पीछे जाना है। और तांतिया टोपे धीरे धीरे कान में इंस्ट्रक्शन बोल रहे थे। विस्पर मतलब धीरे धीरे, बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं बोल रहे थे। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। तो सारे आदमी स्प्रेड आउट हो गए, सारे आदमियों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। सुखाराम्स फादर पुश्ड हिम बिहाइंड अ बिग स्टोन। सुखाराम के फादर ने सुखाराम को एक बड़े पत्थर के पीछे धकेल दिया। सुखाराम, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें लेने आएंगे। अब उसे इंतज़ार करना था। ही कुड फील दम लीविंग हिम। अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि ये सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। फील दम क्रीपिंग टुवर्ड्स अ कैंप ऑफ स्लीपिंग मैन। और उसे लग रहा था कि ये जो काफिला है इनका, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चींटी की चाल से वो एक काफिले की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग सो रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि रात थी डेफिनेटली, है ना। देयर वॉज अ शाउट, देन अनदर। अचानक से एक चीखने की आवाज़ आई, फिर एक और आदमी की चीखने की आवाज़ आई, फिर हर कोई ही चीख रहा था। और अब शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, गोलीबारी चलने लगी थी और रोने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे मान लो लोग घायल हो गए हों। गोलियां चल रही थी और गोलियां चल रही थी। फिर एक कर्कश चीयर आई, यानी कि एक जयकार हुई कि दे आर रनिंग, पकड़ो, भागो, दे आर रनिंग, ये भाग रहे हैं। तो ये किसकी आवाज़ थी? ये तांतिया टोपी की आवाज़ थी। और वो चाहते थे कि इन सब को मार डाला जाए। अब उन्हें एक विस्फोट करना पड़ा। देयर वॉज अ टेरिफिक बर्स्ट ऑफ फायर। बहुत ही तेज़ विस्फोट करा उन्होंने, जैसे मानो एक तोप का गोला उनके ऊपर छोड़ा गया हो। सुखाराम कुड स्मेल बर्निंग कॉर्डाइट। तो सुखाराम स्मेल कर पा रहा था कि एक तोप का गोला छोड़ा गया। अ सिंगल शॉट एंड नथिंग। एक सिंगल शॉट में उन्होंने सारे अंग्रेज़ों को मार गिराया और तब सब कुछ शांत हो गया। उसने फिर अपने फादर की आवाज़ सुनी, सुखाराम, क्या तुम हो यहाँ पर? आई एम हेयर। सुखाराम से पूछा उसके पिताजी ने, सुखाराम तुम हो ना? हाँ हाँ मैं हूँ पिताजी। समवन टुक हिज हैंड, इट वॉज तांतिया टोपे। अब किसी ने सुखाराम का हाथ पकड़ा और वो और कोई नहीं, तांतिया टोपे थे। मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना, विदाउट यू, दिस कुड नॉट हैव बीन डन, एंड हैड इट बीन अ फेयर नाइट, आई डू नॉट थिंक इट कुड हैव बीन डन. I do not think we would have faced that climb had we been able to see. तो तात्या टोपे ने किन शब्दों में उसका धन्यवाद किया? अगर आज तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। और हाँ, अगर बारिश नहीं होती, अगर ये एक फेयर नाइट होती, अगर ये एक नॉर्मल नाइट होती जिसमें कोई बारिश नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, तो हम ये सब नहीं कर पाते। क्योंकि ये एक चैलेंजिंग नाइट थी, उनको सोने का मौका दिया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा होगा कि इतनी मुश्किल नाइट में, इतनी स्टॉर्मी नाइट में सेनापति के भी सैनिक आज हम पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए वो चैन की नींद सो गए। कौन सो गए? अंग्रेज़ सोल्जर्स सो गए, ठीक है। और उन्हें लगा कि रात हो रही है, अब तो कोई हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आ ही नहीं सकता। तो अगर हम देख पाते तो हम तो डेफिनेटली सुबह का ही इंतज़ार करते, लेकिन क्यों हमने तुम्हें चुना? क्योंकि तुम देख नहीं पाते थे, और आज तुम्हारे ही वजह से हम उस क्लाइम को फेस कर पाए और हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। They were all around him now, pressing against him, taking his hands. They had tears in their eyes, if it had not been for you. उन सब ने उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसका हाथ पकड़ने लगे, उसका हाथ पकड़कर ऊपर करने लगे, जैसे मान लो वो उसके लिए प्रेज़ कर रहे हों, उसकी गाथाएं गा रहे हों, उसको प्रेज़ कर रहे हों, उसकी तारीफ़ों की पुल बांध रहे हों, उसकी तारीफ़ कर रहे हों। और उन सब की आंखों में आंसू थे खुशी के, कि अगर तुम नहीं होते तो क्या हो। एक बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हारे गाने बनाए जाएंगे, तुम्हारी बहादुरी के गाथा गीत बनाए जाएंगे, बैलेड्स बनाए जाएंगे हमारी लोकल बुंदेली में। तो बुंदेली क्या है? एक तरह की बोली है, पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हारे भी गाथा गीत गाए जाएंगे, हम भी याद करेंगे कि एक सुखाराम लोधी था जिसने हमें रास्ता पार कराया, और भगवान की कृपा से तुमने हमें इतने कठिन रास्ते को हमें हेल्प करके पार कराया और आज हमारी विक्ट्री तय करी। Yes, it must have been the will of God that has guided his feet in unaccustomed places, for he had never been up to the top of the mountain before. हाँ, ये भगवान की ही मर्जी थी जिसने उसके पैरों को गाइड किया
ऐसे अनपरिचित जगहों पर जाने के लिए गाइड किया, सपोर्ट किया, बताया, क्योंकि वो आज तक टॉप ऑफ द माउंटेन तक कभी नहीं पहुंचा था। वो सिर्फ माउंटेन के क्लिफ तक, जहाँ पर उसने अपनी उंगली लगाकर चेक किया था, वो सिर्फ वहाँ तक जा पाता था, वो कभी ऊपर तक नहीं जा पाया। His goods had been, he knew that, for he could feel their foothold in the rocks. उसे लगता था कि मैं तो कभी नहीं गया, लेकिन मेरी बकरियां ज़रूर ऊपर गई हैं, क्योंकि वो उनके जब पैरों को फील करता था तो उसे पता चल जाता था कि वो रॉक से ऊपर गई हैं, जहाँ पर वो पैर रखती हैं, फुट होल्ड पर पैर रखने की जगह होती है, उनसे वो समझ जाता था कि डेफिनेटली मेरी बकरियां जो है वो ऊपर तक गई हैं, बट उसने कभी नहीं किया था। सो बट सुखाराम हैड नेवर बीन, ही हैड नेवर डेयर्ड, उसकी कभी हिम्मत नहीं थी ऊपर जाने की, नॉट टू द टॉप, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी।